नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आप सबका कौशल क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम फिर से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएससी जीडी और एसएससी सीजीएल सीपीओ वगैरह, जो भी यूपी पुलिस या एमपी पुलिस, जो भी वनडे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, उन सब के लिए फाउंडेशन बैच, वो भी यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे इसमें। और आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा इसमें मैथ का परसेंटेज। तो प्रतिशत स्टार्ट करेंगे। तो देखेंगे आखिर प्रतिशत होता क्या है, इसको बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, ठीक है। तो प्रतिशत देखेंगे। प्रतिशत प्रतिशत हमारा दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक तो प्रति, जिसका अर्थ होता है प्रत्येक, और दूसरा होता है शत, और शत का अर्थ होता है 100। अर्थात किसी भी संख्या का प्रत्येक 100 के सापेक्ष गणना करना ही प्रतिशत कहलाता है। जैसे यदि मैंने लिखा प्रतिशत इक्वल टू, इसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है बटे में 100, बटे में 100। यदि मैंने लिख दिया 1%, तो इसका अर्थ है 1/100। यदि मैंने लिख दिया 2%, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ 2 और बटे में 100। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी? 2 से अगर 100 को डिवाइड करेंगे तो 50 बार जाएगा, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 1/50। तो यहां से एक तो ये चीज सीखेंगे कि जब परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना होता है तो 100 का डिवाइड करते हैं हमेशा। जैसे मैंने लिख दिया 4%, तो इसका अर्थ है 4 डिवाइड बाई 100, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 1/25। आगे लिख दिया मैंने 5%, इसका क्या मतलब है? 5 डिवाइड बाई 100, यानी कि 1/20। ऐसी कुछ और फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे। जैसे मैंने लिख दिया 12.5%, इसको फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कैसे करेंगे? तो इसको पहले तो ये देखेंगे 12.5 को कैसे लिखेंगे? 25/2, और परसेंटेज में को हटाना है तो इनटू में 1/100, तो 25 चौको 100, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी? 1/8। नेक्स्ट देखेंगे, ये तो हमने देखा प्रतिशत को फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे चेंज करते हैं। आगे देखेंगे फ्रैक्शन वैल्यू को प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे। जैसे कोई फ्रैक्शन वैल्यू लिखी है 2/5, इसको परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे? तो जब परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर रहे थे तो 100 का डिवाइड हो रहा था। अब फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 का क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो 2/5 इंटू में 100, 10 ऑन कर देना। तो 5 का डिवाइड देंगे 100 में, कितनी बार जाएगा? 20 टाइम्स, और कितना आया? 20 दूनी 40, 40%। ऐसे ही आगे देखेंगे। जैसे मैंने कोई संख्या लिख दी 3/8, इसको परसेंटेज में चेंज करना है, 10 ऑन कर दो भाई। 3/8, इसको कैसे देखेंगे? 3/8 इंटू 100। 8 का डिवाइड देखो, 4 दूनी 8, 4 से 100 25 बार, तो इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी आएगी? 25 तिया 75, तो 75/2। अब हम इसके कुछ प्रश्न देखेंगे कि यहाँ पर परीक्षाओं में कैसे पूछे जाते हैं सवाल। देखना, आपको यहाँ पे इस साइड प्रश्न दिखाई देंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक संख्या का 62 सही 1/2% इसी संख्या से घटाने पर परिणाम 6321 प्राप्त होता है तो मूल संख्या ज्ञात करें। तो देखिए, हमें एक फ्रैक्शन वैल्यू दी गई है 62 सही 1/2%। अर्थात कह रहा है कि यदि कोई संख्या है उसमें से उसी का 62 सही 1/2% घटा दें तो जो संख्या बचती है तो वो हमें कितनी प्राप्त होती है? 6321 रुपए। तो इसको दो तरीके से देखेंगे। एक तो वो तरीका है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अब तक हमने 10th क्लास तक पढ़ा, उसे देखेंगे। फिर सेकंड मेथड बताएंगे शॉर्ट ट्रिक से। तो देखिए, हम देखेंगे यहाँ पे
कि माना कि वह संख्या x है, वह संख्या x है। इसी मेथड से करते आ रहे हैं ना 10th क्लास तक। तो देखिए वो कह रहा है किसी संख्या से यानी कि x से उसी संख्या का 62 सही 1/2% घटाने पर, तो यानी कि x का 62 सही 1/2%, x का 62 सही 1/2% घटाने पर कितना प्राप्त होता है? 6321। ठीक है, तो 62 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर निकालें तो कितनी आएगी? तो देखो 2 दूनी 4 और 2 छक्का 12, यानी कि 124 और 125/2%। और इस प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करेंगे? इनटू में 1/100, इसको 25 से डिवाइड करेंगे। 25 पंचा 125 और 25 चौको 100, तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई? 5/4 दूनी 8। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे x माइनस एक्स, और का अर्थ होता है का अर्थ होता है इनटू, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाली हमने 5/8, और इक्वल टू में कितना दिया है? 6321। तो इसके नीचे एक मानेंगे, इसका एलसीएम लेंगे 8, तो 8x माइनस के 5x इक्वल टू 6321। यहाँ से माइनस करेंगे तो 3x इक्वल टू 6321, ये ऊपर जाएंगे तो इंटू में 8, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 0, 3 7 जा 21 इंटू में 8। जो इसका मल्टीप्लाई होगा वही हमारा आंसर होगा। 8 7 56, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, अर्थात 16,856 ये हमारा आंसर होगा। जो भी नोट करना चाहता है वो नोट कर सकता है। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक तरीका जो हम 10th क्लास तक अब तक पढ़ते आ रहे हैं। अब हम देखेंगे कि कंपटीशन में से हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसका शॉर्ट ट्रिक्स। शॉर्ट ट्रिक्स को कैसे करेंगे? शॉर्ट ट्रिक्स को ऐसे करेंगे कि किसी भी परसेंटेज वैल्यू की जो फ्रैक्शन वैल्यू निकलती है उसमें जो नीचे की संख्या होती है वो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है। क्या होती है? ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, और जो ऊपर संख्या होती है वो दी हुई संख्या होती है। तो प्रश्न में कह रहा है कि किसी संख्या से यानी कि 8 से, किसी संख्या यानी कि 8 से उसका 62 सही 1/2%। तो 62 सही 1/2% यानी कि 5, इसी के बारे में चर्चा चल रही है ना। तो 8 माइनस के 5 इक्वल टू कितना बचा हमारे पास? 3। वो कह रहा है इसकी वैल्यू हमें 6321 रुपए है, यानी कि 3 की वैल्यू 6321 है। इसे हम यूनिट भी बोल सकते हैं। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? तो 3 का डिवाइड देंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 0, 3 7 21। तो पूछ रहा है संख्या क्या है? तो संख्या क्या है? अपनी ओरिजिनल वैल्यू हमेशा क्या होती है? नीचे। तो संख्या है अपनी 8। जब 1 की वैल्यू 2107 है तो 8 की वैल्यू कितनी आएगी? 2107 इंटू में 8। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। 8 7 56, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16,856। ये क्या होगा हमारा आंसर। जो भी नोट करना चाहता हो उसे नोट कर ले। आगे हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे थोड़ा। चलिए इसको हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी संख्या में, आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि किसी संख्या में उसी संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ने पर वह संख्या कितनी हो जाती है? 4956। तो देखिए अभी मैंने बताया कि परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कैसे करते हैं।
16 सही 2/3% को आगे अगर फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे तो यानी कि 50/3%, और इसका परसेंट हटाएंगे तो क्या करेंगे, 50/3 और इंटू 1/100। 50 दूनी 100, तो बराबर फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी, 1/6। ये फ्रैक्शन वैल्यू आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं कि इसकी 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/6, और इसे आप निकाल भी सकते हैं। तो मैंने अभी बताया कि जो नीचे की वैल्यू होती है वो उसे क्या बोलते हैं, ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू। और जो ऊपर की संख्या होती है वो संख्या होती है जिसके बारे में हमें बताया गया है। तो प्रश्न में कह रहा है कि किसी संख्या में यदि उसका 16 सही 2/3% यानी कि वो संख्या क्या है, 6, और कितना जोड़ दिया जाए, घटाने की बात नहीं कर रहा है, जोड़ दिया जाए तो प्लस का क्या, 1। यही तो 16 सही 2/3% वैल्यू का मान है। जोड़ दिया जाए तो वो संख्या कितनी हो जाती है, 4000। वो संख्या 4956, 4956 हो जाती है। तो यहां से हम देखेंगे कि हमारे पास 6 और एक 7, 7 यूनिट का मान, 7 यूनिट का मान कितना है, 4956। यहां से 1 यूनिट का मान कितना आएगा, तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 7 7 49, 0 7 8 56। संख्या में पूछा क्या है कि भाई संख्या क्या होगी, तो वो संख्या कितनी है, 6। एक की वैल्यू 708 है तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 708 इंटू में 6, 6 8 48 और 6 7 42, 4248। ये हमारा राइट आंसर होगा और वही संख्या होगी ये। तो आप लोग नोट कर सकते हैं इसे। इसके बाद हम आगे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो बोल रहा है कि यदि किसी संख्या से उसी संख्या का 6 सही 2/3% घटाने पर परिणाम हमें 5670 प्राप्त होता है, कितना, तो पहले तो परसेंटेज वैल्यू लिखो, 6 सही 2/3%। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, 6 तिया 18, 2 20/3 और इंटू में 1/100, 20 पंच 100, तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई, 1/15। तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि किसी संख्या से उसी का 6 सही 2/3 घटाने पर, वो संख्या क्या है अपने पास, 15, और घटाना क्या है, 1, तो वो संख्या कितनी बचती है उसके पास, वो कह रहा है 5670, 5670। और 15 में से एक गया तो कितना बचा, 14 यूनिट। 14 यूनिट बचा कि नहीं बचा, तो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी बता रहे हैं, 5670। तो एक यूनिट की यहां से वैल्यू निकालेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू क्या निकलेगी, 14 का डिवाइड देंगे इसमें, 14 चौको 56, 7 में भाग नहीं जाएगा तो 0, 14 पंचे 70। एक यूनिट की वैल्यू क्या आई, 405। हमें कितने की निकालनी है, 15 की। तो 15 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, तो 15 का इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 15 पना 75 और 15 चौको 60, 6075। ये हमारा राइट आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट भी कर सकते हो आप लोग पॉज करके से। हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक संख्या का 11 सही 1/9% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम कितना हो जाता है, 900। चलिए आप लोग बताओगे पहले तो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 11 सही 1/9%। जी, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, राम जी आप बताएंगे 11 सही 9% को फ्रैक्शन वैल्यू में कितना आएगा, ये 11 9 99,
और एक 100/9। लेकिन ये तो परसेंटेज में है, इसको अगर परसेंटेज हटाना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो इंटू 1/100। 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया 1/9। और वो कह रहा है कि किसी संख्या का 11 सही 1/9%, उसी संख्या में जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है 900। तो वो संख्या कितनी है 9। तो कितना जोड़ेंगे 1। 1 ही तो 11 सही 1/9% का मान है। और क्या बोल रहा है, कितने कितनी हो जाती है 900। तो 9 और 1 10। ये कितना हो गया हमारा 10 यूनिट। और 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है 900। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 0 से 0 कैंसिल, 1 यूनिट इज इक्वल टू 90। पूछा क्या है, वह संख्या क्या होगी। वह संख्या कितनी थी अपने पास 9। तो जब 1 यूनिट की 90 है, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 90 इंटू 9, 9×9 = 81, 810। तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे इसके आगे। चलिए, एक अलग तरीका क्वेश्चन है। प्रश्न है प्रश्न है 70 का 20%। फिर लिखा है का 50%, 50%। और फिर लिखा है का 75%। क्या होगा ये, हमें क्या करना है, निकालना है। सबसे पहले तो ये याद रखो का अर्थ क्या होता है। का अर्थ होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई। और परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना मैंने सिखाई दिया। तो देखिए 70 का, तो 70 का अर्थ होता है मल्टीप्लाई इंटू 20%, अर्थात 20। और प्रतिशत का अर्थ होता है प्रत्येक 100 पर गणना करना। तो बटे में क्या 100, फिर से का, तो इंटू 50%। डायरेक्ट भी जानते हैं कि 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होती है, लेकिन फिर भी निकाल देते हैं। चलो 50/100। का अर्थ होता है फिर से इंटू, फिर 75%, यानी कि 75 और परसेंट से हटाएंगे तो बटे में 100। अब इन सबको काटेंगे, 25 से काटो, 25 या 75, 25 चौको 100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 20 एकम 20, और 20 पंचे 100। चलिए ऊपर क्या बचा 70 इंटू 3, नीचे क्या बचा 5 दूनी 10 इंटू में 4। 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो क्या आया 7 या 21, 21/4। ये क्या हो गया हमारा आंसर। अगर कोई इसे सही भिन्न में पूछे तो कितना आ जाएगा 4 पंचे 20, 5 सही 1/4। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी तरीके का है। जिनको नहीं आया होगा वो इसमें समझ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 300 का 20%। 300 का 20%। आगे कह रहा है का 25% क्या होगा। का 25% क्या होगा, ये निकालना है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल। और जिन लोगों को समझ में आ रहा है वो ये ना सोचें कि ये तो हमसे बन ही रहे हैं, ये थोड़ी पूछेंगे। सबको नहीं आ रहा है, आगे और भी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी ये बेसिक है। चलिए मैं बताता हूं। यहाँ लिखा है 300 का 20%। का अर्थ होता है मल्टीप्लाई। 300 इंटू 20, परसेंटेज हटाएंगे तो क्या करेंगे डिवाइड बाई 100। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, लेकिन अपन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इंटू 25%, यानी कि 25/100। चलिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हुए, और 25 चौको 100, और 4 पंचे 20।
क्या आया 3 × 5, 15 क्या हो गया हमारा आंसर। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक संख्या का 20% 240 है तब इस संख्या का 120% क्या होगा। क्वेश्चन है कि यदि एक संख्या का, तो दो तरीके से देखेंगे। फर्स्ट मेथड देखेंगे बेसिक, फर्स्ट मेथड बेसिक देखेंगे, लेकिन जो दूसरा तरीका होगा उसे हम देखेंगे शॉर्ट में। वो कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 20% 240 है तो उस संख्या का 120%। मान लीजिए वो संख्या x है, अब वो कह रहा है x का 20%, 20% कितना है 240, तो x की वैल्यू निकालिए। परसेंटेज हटाएंगे तो क्या होगा x इंटू 20/100 इक्वल टू 240। 20×500, तो x की वैल्यू क्या आएगी 240 और बटे 240 इंटू में 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1200। ये हो गया हमारा। दूसरा तरीका हम देखेंगे फ्रैक्शन वैल्यू से। यहाँ पर 20% दिया था हमें, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। मैंने एक चीज बताई थी कि जो नीचे होता है उसे ओरिजिनल वैल्यू बोलते हैं और ऊपर जो होता है वो दिया हुआ मान होता है। तो जब 20% की वैल्यू 240 यानी कि एक की वैल्यू 240 है, तो हमें किसकी निकालनी थी 5 की। तो 5 इंटू 240, आंसर कितना आ गया 1200। सिंपल, ये हो गया हमारा शॉर्ट मेथड। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 41 सही 3/17% की फ्रैक्शन वैल्यू पूछा है। तो अभी फ्रैक्शन वैल्यू मैंने निकाल के बताई थी आपको, जैसे कि उसमें पूछा है 41 सही 3/17%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, किसके बराबर होगा। तो जाहिर सी बात है ये तो सबको निकालना आता होगा। इसको कैसे निकालते हैं 41 इंटू 17, और ऊपर की संख्या को क्या करते हैं प्लस, और बटे में तो बटे में, और प्रतिशत हटाएंगे तो इंटू 1/100। ठीक है, तो चलिए 17 एकम 17, 17 चौको 68, 1 69, और प्लस की 3 और बटे में 17 इंटू 1/100। 697 और प्लस 3 कितना हुआ 700, बटे में 17 इंटू 1/100। 2 जीरो से जीरो कैंसिल, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई 7/17। ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा राइट आंसर। समझ में आ रहा है राम जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है क्या कह रहा है अगला प्रश्न। यदि एक संख्या में 64 जोड़ने पर यह स्वयं की 157 सही 1/7% हो जाती है तब संख्या ज्ञात करो। चलिए दो तरीके से देखेंगे। यदि एक संख्या में, मान लिया मैंने वो संख्या x है, तो x में 64 जोड़ने पर वह संख्या स्वयं की यानी कि x की 157 सही 1/7, 157 सही 1/7% हो जाती है। किसकी हो जाती है x की। तो यहाँ पर इंटू x यहाँ कर सकते हैं या फिर इंटू x से साइड कर सकते हैं, यानी कि x का 157 सही 1/7% निकालें तो उस स्वयं में 64 जोड़ने के बराबर होगा। सबसे पहले तो हम इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे निकाल लो 157 1/7 इक्वल टू कितना होगा 7 × 7 = 49,
7 पना 35, 4 39 और 7 एकम 7 और 3 10, यानी कि 1099 और 1100 बटे 7। और इसको परसेंटेज में चेंज, वो फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे तो 1/100। 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 11/7। ये क्या हो गया इसका फ्रैक्शन वैल्यू। चलिए करते हैं फिर। x प्लस 64 इक्वल टू 11/7x। इसको इस साइड लेके आएंगे, x माइनस के 11/7। इसको इस साइड लेके जाते हैं। चलिए 64 को यहीं रहने दो, दोनों माइनस में हो जाएंगे, नहीं तो माइनस के x। ये बेसिक मेथड है। 7 हो गया इसका एलसीएम, इसके बटे में 1 मानेंगे तो एक बार जाएगा तो 11x माइनस के 7x, ये इक्वल टू होगा 64 के। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 64 इंटू 7 इक्वल टू 4x। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 16 बार जाएगा और 16 सत्ते 112। x की वैल्यू आ गई 112। क्या वैल्यू आ गई 112। अब देखेंगे शॉर्ट मेथड। इसको जिसको नोट करना है वो नोट कर सकता है, इसके बाद शॉर्ट मेथड बताएंगे। चलिए नोट कर लिया आपने, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा मेथड ये देखेंगे। मैंने बोला था कि जो नीचे की वैल्यू होती है वो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है, तो 7 क्या होगा हमारा ओरिजिनल मान, ओरिजिनल। अब वो बोल रहा है यदि किसी संख्या में, यानी कि 7 में 64 जोड़ दें तो वो स्वयं की 157 सही 1/7% हो जाती है, यानी कि 11 हो जाती है। 7 में कुछ जोड़ दें तो 11 हो जाती है। कितनी हो जाती है 11। तो क्या जोड़ दें, यहाँ पे कितना जोड़ना पड़ रहा है अपने 4। तो यहाँ पे 11 माइनस 7 यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू कितनी, और वो बोल रहा है 64 जोड़ दें। कितनी बोल रहा है, जोड़ दें 64। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी बता रहा है 64, यही है ना। अपन तो साथ में 4 जोड़ रहे हैं और ये 64 जोड़ रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 16 चौको 64। अब पूछा है कि वह संख्या क्या है, अर्थात ओरिजिनल वैल्यू क्या है। तो ओरिजिनल वैल्यू हमने मानी थी 7, तो यहां से 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 इंटू 7 यानी कि 112, और यही हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। ये शॉर्टेस्ट मेथड है, इससे शॉर्ट और कुछ नहीं होता। अभी आगे चलेंगे और भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि यदि एक संख्या में 930 जोड़ने पर यह स्वयं का 444 सही 4/9% हो जाती है। यदि एक संख्या में 930 जोड़ने पर वह स्वयं की 444 सही 4/9% हो जाती है, तो पहले तो हम परसेंटेज वैल्यू देखते हैं। 444 सही कितना हो जाती है 4/9, 4/9%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी भाई 9 चौका 36, 9 चौका 36 3 39, 9 चौका 36, 36 और 3 39, 3996 और 4 यानी कि 4000/9। परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, और यहाँ से इसको 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल किया तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 40/9। यहाँ से दो चीजें समझ में आती है, नीचे जो है ये ओरिजिनल वैल्यू है और ऊपर जो है वो परसेंटेज वैल्यू का मान है। तो वो बोल रहा है कि ओरिजिनल वैल्यू में
कितना जोड़े भाई? 930। 930, लेकिन अपन कितना जोड़ रहे हैं यहाँ पे? 9 में कितना जोड़े कि 40 हो जाए? 31। तो यहाँ पे 40 माइनस के 9 जो यूनिट है उसकी वैल्यू वो 930 दे रहा है। कितना दे रहा है? 930। तो यानी कि 31 यूनिट। 31 यूनिट, इसकी वैल्यू है 930। तो यहाँ से एक यूनिट की जो वैल्यू निकलेगी, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 31 तिया 93 30। तो पूछा क्या है कि वह संख्या क्या होगी? संख्या कितनी है अपनी? 9। तो 9 यूनिट का यहां से मान निकालेंगे, तो 30 इंटू 9, 9 तिया 27। तो 270 जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। आ रहा समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आगे प्रश्न है हमारा कि चावल की कीमत 6 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 7.5 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। यदि खर्च ना बढ़े तब खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी? चलिए, ये एक नए तरीके का प्रश्न है, देखेंगे। एक तो होती है कीमत, कीमत, और एक होती है खपत, खपत। जैसे ऐसे समझो कोई चीज है, हमारे पास 5 बिस्किट के पैकेट हैं और एक बिस्किट की कीमत, अगर एक बिस्किट के पैकेट की कीमत 4 रुपए है तो खर्चा कितना निकलेगा? तो कीमत का मल्टीप्लाई करेंगे खपत में, 5 इंटू 4 इक्वल टू 20। तो 20 क्या निकलेगा? खर्चा। तो यानी कि कीमत का अगर इंटू खपत में कर दें तो क्या हो जाता है? खर्चा। तो यहाँ पे निकलेगा खर्चा। अब भाई वो ये बोल रहा है कि यदि चावल की कीमत पहले थी 6 रुपए पर किलो, अब कितनी हो गई? 7.5। तो प्रश्न कह रहा है कि चावल की कीमत 6 से बढ़कर 7.5 हो गई। यदि खर्च ना बढ़े, यानी कि खर्च ना बढ़े, खर्च बोल रहा है कि यहाँ पहले भी 1 था और अब भी 1 रहे, इसको रेशियो से करेंगे। तो ये बताओ खपत में क्या करना होगा? हमें कमी करनी होगी कि नहीं करनी होगी? तो खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी? तो कुछ ऐसा करो कि यहाँ जो रेशियो है इनका ये बराबर हो जाए। तो जब इसको 6 से 7.5 किया तो खपत को 7.5 से 6 करना होगा, 7.5 से 6, तभी तो इनका मल्टीप्लाई सेम होगा यहाँ पे 1:1 में। तो उसने ये पूछा खपत में कितने प्रतिशत की कमी की गई। तो ये बताओ कितने की कमी की गई इसमें? 1.5। और कितने पर कमी की गई? तो कितने के सापेक्ष की गई? 7.5। जब भी परसेंटेज वैल्यू निकालना हो तो जो कमी या बढ़ोतरी की जाती है वो किसके सापेक्ष की जाती है? वो बटे में आता है। और परसेंटेज वैल्यू निकालना हो तो मैंने बताया कि फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? इनटू में 100। और परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए डिवाइड में 100। चलिए, तो इसको डेसिमल से डेसिमल ये कैंसिल, 15 पना 75 और 5 से 100 में डिवाइड देंगे तो 5 विषम 100। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 20%। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर कल, और तब तक के लिए जय हिंद साथियों। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ।